गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ग्रोथ हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हिंदी में बनाया है और बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और वीडियो पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल में सेट करके रखें ताकि हमारे जो नए वीडियो आए और आप तक जल्द पहुँचे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड में लिखे हैं, उसको क्वेश्चन को देखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग करना है। यानी हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेम उसी तरह से है, उसमें भाजक 6 था, इसमें 3 है, लेकिन इसमें हम लोगों को वर्ग करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में हम लोगों को दिया है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम लोगों को मानना है x, जिसको हम लोग a मानते हैं। यहाँ संकेत में दिया, हम लोग को आसान कर दिया है। इसमें प्रत्येक का वर्ग निकालना है और फिर दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m और 3m+1 के रूप में होता है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मानना होगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a भाजक 3, तो उसमें बताया था कि किसी भी संख्या से जब भाग देंगे तो उसका शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है। जैसे 3 को a से भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे q आएगा और यहाँ r होगा, जो इससे हमेशा छोटा होगा, यानी 0 1 2 3 नहीं हो सकता है। यानी हम लोगों का जो संभावित शेषफल होगा, संभावित शेषफल 0 1 और 2 यही हो सकता है। अब हम लोग बारी बारी से शेषफल को लेंगे और उसका वर्ग निकालेंगे। लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q+r, तो a बराबर 3q+0, दोनों को स्क्वायर करना है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को वर्ग करने बोला है। तो a² बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे 3q होगा, स्क्वायर हो जाएगा। a² बराबर 3 3 9 9q², a² बराबर, अब इसमें हम लोग को 3 कॉमन लेना है क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो 3 को जब कॉमन लेंगे हम लोग तो 3 × 3 3 3 9 q²। इसमें इसको जो हम लोगों को m मानना है, जहाँ 3q² बराबर m एक पूर्णांक है। अतः a² बराबर 3m। अब हम लोग इसी तरह से जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 3q+r, यानी r के जगह हम लोगों को 1 लेना है और फिर उसी तरह से जैसे पहले किए स्क्वायर करना है। तो a² बराबर 3q² + 2 × 3q × 1 + 1²। ये कैसे हुआ? तो ये a + b का होल स्क्वायर, यानी 3q को मैंने a माना और 1 को b माना, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, उस रूप में किए हुए। तो 3q² 3 2 6q + 1, इसको रफ में करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। यहाँ पे हम लोगों का 3q+1 है, यानी इसका मतलब a जहाँ पे वहाँ पे 3q लिखना है, जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ a है, हम लोगों को 3q लिखना है, स्क्वायर हो गया, +2 × a है मतलब 3q, और फिर b है मतलब 1 हो गया, फिर b² है मतलब 1 का स्क्वायर, 3 3 9q² + 3 2 6q + 1, ये वाला हम लोगों का यहाँ पे है। अब a² बराबर उसी तरह से हम लोग को 3 कॉमन लेना है, 3 3 9
क्यू स्क्वायर, अंक को देखना 3 तिया 9 हो गया, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो गया, फिर 3 दूगुना 6 और एक क्यू बच गया, और ये 1 3 से भाग नहीं जाएगा, इसको लिख देते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, यानी यहाँ ब्रैकेट में जितना भी आएगा उसको हम लोग को m मान लेना है। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया। इसी तरह से जब r बराबर 2 लेंगे, क्योंकि हम लोग को संभावित शेषफल 0 1 और 2 ही था, तो हम लोग का 1 तक हो गया, 2 अब हम लोग करके देखेंगे। a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस 2 स्क्वायर करेंगे इसको भी, क्योंकि वर्ग करना है हम लोगों को। ए स्क्वायर बराबर ऊपर की तरह इसको भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठाएंगे। इसमें हम लोगों का जहाँ 1 है वहाँ पे सिर्फ 2 बैठा देना है, और सेम इसी तरह का यही लाइन करना है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 बैठाना हम लोगों को। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूगुना 6 6 दूगुना 12, सिर्फ अंक को गुना करना है, प्लस 2 दूगुना 4। पहले की भांति हम लोगों को फिर 3 कॉमन लेना है, 3 3 जा 9, 3 4 12 और 4 है यहाँ पे, यानी 3 का पहाड़ा में एक बार हम लोगों का पढ़ना है, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, एक इसमें हम लोगों का शेष बच जाएगा। फिर उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, जहाँ m बराबर ब्रैकेट में जितना है सबको लिख देना है, प्लस 1 एक पूर्णांक है। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इससे ये पता चला सबसे पहले हम लोग को 3m आया था, फिर 3m प्लस 1 आया, फिर 3m प्लस 1 आया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।